Hello students, in last lecture we discussed about type of cement in which we discussed two type of cement. First one is quick setting cement and second hydrophobic cement. Okay students, in quick setting cement the initial setting time is 5 minutes and final setting time is 30 minutes. Okay, in this cement quick setting cement इन दिस सीमेंट क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज रिड्यूस्ड। इस सीमेंट में जो जिप्सम की क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस की जाती है, मतलब बिल्कुल न के बराबर, ठीक है, नगण्य। क्योंकि जिप्सम जो होता है स्टूडेंट्स वो रिटार्डर की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिप्सम की क्वांटिटी वो है कम कर देंगे तो जो सीमेंट है वो जल्दी सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक एक्सेलरेटर मतलब एक उत्प्रेरक भी ऐड करते हैं अपन, जिसको अपन एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, वो एक्सेलरेटर इसमें जो है अपन ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी डिस्कस हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इन दिस सीमेंट वी यूज हाइड्रोफोबिक एजेंट 0.1 to 0.5% such as stearic acid, naphthalic acid and oleic acid. Okay, the weak point of hydrophobic cement is its small strength gain during initial period। इसकी जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो स्ट्रेंथ आती है वो कम मतलब स्लोअर रेट से आती है, ठीक है। और इसी के साथ अपन कह सकते हैं ऐसा किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू लेस इंटरेक्शन ऑफ वाटर एंड सीमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट इज दैट ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ऑफ दिस सीमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर। ओके स्टूडेंट्स, let's we start next type of cement, that is white cement colored, code is IS 8042। ये जो सीमेंट है स्टूडेंट्स व्हाइट सीमेंट, ये कैसा सीमेंट है, ये आयरन ऑक्साइड फ्री सीमेंट है। इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा नहीं होती, या फिर कह सकते हैं अपन 1% से भी जो है कम होती है। कलरिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं, कलरिंग एजेंट और पिगमेंट किसमें, कलर्ड सीमेंट में कितना ऐड करते हैं, 5 to 10%, बट 0% इन व्हाइट सीमेंट। ये जो सीमेंट है स्टूडेंट्स ये महंगा होता है, किससे, कॉस्टलियर देन ओपीसी। इन दिस सीमेंट सोडियम एल्यूमिनो फेराइड Na2 AlF6 यूज करते हैं किसकी जगह पे, आयरन ऑक्साइड की जगह पे, और जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, क्रायोलाइट, CRYOLITE। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें अब जो व्हाइट सीमेंट है इसकी व्हाइटनेस कहाँ से चेक करेंगे, तो एक हंटर स्केल है या फिर ISI स्केल से जो है इसकी हार्डनेस वो व्हाइटनेस इसके ऊपर चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, हंटर स्केल और ISI स्केल, हंटर स्केल और ISI स्केल इज यूज्ड फॉर चेकिंग, इज यूज्ड फॉर चेकिंग, आपको दिख तो रहा है ना यहाँ, इज यूज्ड फॉर चेकिंग द व्हाइटनेस ऑफ दिस सीमेंट। इस सीमेंट की मतलब व्हाइट सीमेंट की व्हाइटनेस चेक करने के लिए अपन जो है हंटर स्केल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब कुछ मैं यहाँ पे जो है पिगमेंट के नाम लिखूंगा, और जैसे अपन को ग्रीन कलर चाहिए तो क्रोमियम ऑक्साइड अपन यूज करते हैं, व्हाइट कलर चाहिए तो टाइटेनियम डाई मतलब प्योर व्हाइट, ठीक है, और ब्लू चाहिए तो कोबाल्ट। तो 2-4 पिगमेंट है, इनको मैं यहाँ पे टेबल बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पे कलर और यहाँ पे पिगमेंट। ओके स्टूडेंट, पहला ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर के लिए अपन कौन सा पिगमेंट यूज करेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड। कौन से कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। सेकंड, ब्लू कलर के लिए कौन सा पिगमेंट यूज करेंगे, ब्लू कलर के लिए अभी मैंने बताया था आपको कोबाल्ट यूज करते हैं। जो कोबाल्ट है ये किसके लिए यूज करते हैं पिगमेंट, ग्रीन कलर के लिए, सॉरी ब्लू कलर के लिए। ग्रीन के लिए क्रोमियम हो गया,
व्हाइट के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, प्योर व्हाइट, व्हाइट कलर के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और ब्राउन और ब्लैक कलर की बात करें अपन स्टूडेंट, ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए अपन जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड पिगमेंट का उपयोग करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड पिगमेंट का यूज करते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पुटअप होता है, तो ये बातें जो है ध्यान में रखनी है, ज़्यादा नहीं है, 4 ही आराम से याद कर सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर के लिए क्रोमियम ऑक्साइड, ब्लू कलर के लिए कोबाल्ट, व्हाइट कलर के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड ब्राउन और ब्लैक कलर के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन इसके मैन्युफैक्चर और यूज की बात करेंगे। ठीक है, ये जो सीमेंट है इसके मैन्युफैक्चर और यूज की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर में अपन लिखिए कि ये बनता कैसे है। मैन्युफैक्चर ऑफ दिस सीमेंट बाय मैन्युफैक्चर ऑफ दिस सीमेंट बाय किससे बनता है? प्योर व्हाइट चॉक, प्योर व्हाइट चॉक और आयरन ऑक्साइड फ्री क्ले, मतलब जो क्ले है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? आयरन ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। ये हो गई इसकी मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके यूज की बात कर लेते हैं। इसका यूज जो है बेसिकली सजावटी कार्य में, मतलब जो ऑर्नामेंटल वर्क होते हैं उनमें, फ्लोरिंग में, और जो वैसे तो देखो जहाँ पे डेकोरेशन है सजावटी ऑर्नामेंटल मतलब सौंदर्य कर लिया, जो सजावट जैसे आर्च अपन बनाते हैं आर्च, ठीक है, तो ऑर्नामेंटल वर्क, तो ऑर्नामेंटल वर्क में इसका यूज करते हैं, फ्लोर में करते हैं, और इसके साथ जो है स्विमिंग पूल में इसका उपयोग करते हैं, बाकी कई जगहों पर करते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है। तो ऑर्नामेंटल वर्क, ऑर्नामेंटल वर्क, फ्लोर वर्क और ऑर्नामेंटल फ्लोर और स्विमिंग पूल एटसेट्रा, स्विमिंग पूल एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स अपना जो टाइप है सीमेंट का 11वां, व्हाइट सीमेंट। नेक्स्ट IS में 11 सीमेंट पास किए, लेकिन अपन पढ़ेंगे 14 टाइप, 14 टाइप के सीमेंट। ठीक है, 12वां है एयर एंटनी, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो है एडमिक्सचर अपन यूज करते हैं, एडमिक्सचर अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। एयर एंटरिंग एजेंट जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे जो एयर मतलब एक उसमें कंक्रीट में हवा के बुलबुले या एयर के जो है बबल्स ये क्रिएट करते हैं। तो एयर एंटरिंग एजेंट कितने मिलाते हैं, ये कितनी मात्रा लेते हैं इसकी? 0.1%। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? एयर एंटरिंग एजेंट। रेजिन का शायद क्लासरूम में डिस्कस कर चुका हूँ। रेजिन का मतलब पता है क्या होता है? कि गोंद जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है, तो जैसे वुड रेजिन, वुड रेजिन किसका काम करता है? एयर एंटरिंग एजेंट का। ठीक है, फिर बेंजोल रेजिन, पहला होगा वुड रेजिन, दूसरा होगा बेंजोल। ये क्या है सब? ये एयर एंटरिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल, एंड कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी हेडिंग में अपने व्हाइट सीमेंट लिखा था ना, तो शायद WHIT लिखा हुआ है, अभी मैंने देखा, तो ये पूरा क्या है?
वाइट है ना, उसको सही कर लेना। ई लगाना भूल गया था मैं, तो आप उसको लगा लेना ई। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसमें, एयर एंटनिंग एजेंट जो अपन मिलाते हैं। ठीक है, इन दिस सीमेंट in this cement shrinkage is less, in this cement shrinkage is less, water cement ratio reduce workability improve and strength increase, इस सीमेंट में जो है वर्केबिलिटी कम की, वो क्या कहते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो कम रिक्वायर होता है, और वर्केबिलिटी जो होती है इम्प्रूव की जाती है, और स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एयर एंटनिंग सीमेंट की अपन बात कर रहे थे। एयर एंटनिंग एजेंट इसमें 0.1% ऐड करते हैं, और एयर एंटनिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल वुड रेजिन, विंसोल रेजिन, वेजिटेबल ऑयल, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, इनके अलावा भी और कुछ हो सकते हैं। तो इस सीमेंट की खास बात क्या है, इन दिस सीमेंट श्रिंकेज इज लेस, श्रिंकेज जो होता है वो कम होता है। WC रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, WC लिखो या फिर वाटर सीमेंट, ये WC रेशियो रिड्यूस, WC रेशियो जो होता है वो कम होता है, वर्केबिलिटी इंप्रूव होती है, और स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना एयर एंटनिंग सीमेंट। तो आज स्टूडेंट्स अपन ने बात की थी व्हाइट सीमेंट और जो है एयर एंटनिंग सीमेंट। तो यहाँ पे एक बार वापस रिपीट करते हैं इनको दोनों को। तो व्हाइट सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट में हेडिंग में पूरा सही कर लेना आप, WHITE व्हाइट सीमेंट। ओके, तो व्हाइट सीमेंट जो होता है ये क्या होता है, ये फ्री होता है किससे, आयरन ऑक्साइड से फ्री सीमेंट होता है। इसमें कलरिंग एजेंट और पिगमेंट जो होता है कलर सीमेंट के लिए वो लेते हैं 5 to 10% एंड 0% इन व्हाइट सीमेंट। ये सीमेंट, ये जो सीमेंट है ये कॉस्टलियर होता है किससे, OPC की तुलना में, मतलब OPC के कंपैरिजन में ये जो है महंगा होता है। इस सीमेंट में सोडियम एल्यूमिनियम फेराइड मिलाते हैं, किसकी जगह पे, आयरन ऑक्साइड की जगह पे, जिसको क्रायोलाइट के नाम से जानते हैं। और जो हंटर स्केल है या ISI स्केल है उसका अपन यूज करते हैं वाइटनेस, सीमेंट की वाइटनेस चेक करने में। और जो कलर है ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ब्राउन, इनके लिए अलग अलग पिगमेंट यूज करते हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीक डाइऑक्साइड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो किससे करते हैं, प्योर व्हाइट चॉक और आयरन ऑक्साइड फ्री के लिए ये अपन काम में लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में, व्हाइट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, इसका यूज है ऑर्नामेंटल वर्क में, इसका जो है यूज किया जाता है, फ्लोर वर्क में इसका यूज किया जाता है, स्विमिंग पूल में इसका जो यूज है किया जाता है। ठीक है, ओके। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एयर एंटनिंग सीमेंट, जो लिखा हुआ है एयर एंटनिंग एजेंट, इसमें 0.1% ऐड करते हैं। एयर एंटनिंग के रूप में इसमें जो मिलाते हैं वो वुड रेजिन है, विंसोल रेजिन है, वेजिटेबल ऑयल है, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट है, एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं कुछ। इन दिस सीमेंट श्रिंकेज इज लेस, इस सीमेंट में जो श्रिंकेज है वो कम होता है। WC रेशियो रिड्यूस, मतलब वाटर सीमेंट जो रेशियो है वो कम हो जाता है। इससे मतलब पानी जितना अपन मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा अपन को ज्यादा लगेगी, क्योंकि अपन ने इनका यूज किया एयर एंटनिंग एजेंट का, तो वर्केबिलिटी हमारी इंप्रूव होगी और जो स्ट्रेंथ है वो हमारी इंक्रीज होगी। ये स्टूडेंट्स अपन ने दो टाइप पढ़े, दो और बच रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट का। उसके बाद अपन जो है सीमेंट की टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक वो थोड़ा सा जरूर है, व्हाइट सीमेंट की हेडिंग में ई लगा लेना, WHITE। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।